नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज यहाँ हम लेकर हाजिर हैं आपके सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये देखिए बच्चों, ये हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। इससे पहले के चैप्टर्स ऑलरेडी जो है मेरे मैथ्स मजाक के YouTube चैनल पे अपलोडेड है। आप वहाँ जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएंगे आपके फर्स्ट 2 चैप्टर्स के। आगे के भी चैप्टर्स के मैंने बना दिए हैं। तो यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस तो लेके चलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस से जो क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं बच्चों, उनको भी आज देखेंगे हम। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे मेरे से कोई भी क्यूरी अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ हम हमारे से आप डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेके प्रभु का नाम। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। ये बच्चों हमारे सामने रहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपने 9th में 1 वेरिएबल के फॉर्म में पढ़ा था। जैसे मान लीजिए 9th में कैसे पढ़ा था आपने, ऐसे पढ़ा था ना, x + 5 = 7। तो वहां पे कैसे मिला था आपको बताइए। तो बच्चे यहाँ इक्वेशन क्या है हमारा, x + 5 = 7। तो x आप क्या लिखते थे, x = 7 - 5 करते थे और आपका 2 क्या हो जाता था, आंसर हो जाता था। ऐसे क्वेश्चंस आपने 9th में पढ़े थे। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल मिलेगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है बच्चों ax + by + c = 0। यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल है x और y, और a, b और c क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। 0 अगर होती है, बाय द वे अगर एक ही वैल्यू आप 0 रखते हैं तो x a × 0 0 × x हो जाएगा ना, प्लस बी वाई प्लस सी हो जाएगा ये इक्वेशन। तो वही आपका 9th वाले फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये बी वाई प्लस सी = 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल भी मैंने दिए हुए। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल में क्या है, x - 5y + 2 = 0। पहला वाला देखिए, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो मतलब a की वैल्यू 1 है। यहाँ b का कोफिशिएंट -5 है, तो b की वैल्यू -5, और c की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। क्या है बच्चों, ax + by + c = 0, और हमारा a b c क्या है, रियल नंबर है बच्चों, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। क्या लिखा है, 3/2x - y = 1। तो यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे ना इस इक्वेशन से, तो a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिल जाएगी 3/2, ठीक है। b की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -1, और c ये -1 इधर आ जाएगा ना, तो -1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि राइट साइड में 1 था, इधर आके -1 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू -1 हो जाएगी। आई होप आपने इस टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और अब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को समझ जाएंगे अच्छी तरह से, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। ये बच्चों देखिए, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ठीक है, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. It is not less interesting. Represent situation algebraically and graphically. तो ग्राफिकली भी बताना है, और पहले हम ग्राफिकली देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, इक्वेशन कैसे बनेंगे। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपने ग्रेड 8 से ही या 7 से ही आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था बच्चों। तो वर्ड प्रॉब्लम का ही पहला क्वेश्चन आपके जो है एक्सरसाइज 3.1 में इंट्रोड्यूस हो गया। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, बातों को मेरी, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं बच्चों कि आफ्ताब की जो एज है, ठीक है, आफ्ताब की जो एज है ना, आफ्ताब की एज जो है वो x ईयर है, ठीक है। और आफ्ताब की जो डॉटर की जो एज है बच्चों, ठीक है, जो डॉटर की एज है वो कितनी है, तो वो हमारी y ईयर्स है, मान लेते हैं y ईयर्स है। तो x है और एक क्या है बच्चों, y है। अब कह रहा है 7 years ago, तो 7 years ago मतलब 7 माइनस कर देंगे, x - 7, और ये हो जाएगा y - 7,
ठीक है। आई वॉज 7 टाइम्स एज यू ऑल्ड, तो 7 टाइम्स इसका क्या है बच्चों, इसका जो है 7 टाइम्स है। एज यू वेर देन आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ की बात करेंगे तो 3 ईयर्स नाउ क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और इसमें भी y प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ है। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ कह रहा है आई शैल बी 3 टाइम्स, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा 3 टाइम्स। तो ये जो दो इक्वेशन हमारे बने हैं, ठीक है, इस दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना आप, तो जो अलजेब्रिक इक्वेशन है वो मिल जाएंगे। देखिए कैसे मिलेगा, अब देखिए बच्चों ये कैसा होगा, तो इसको आज सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 को देखिए कैसा बनेगा सिंपल फॉर्म में। तो सिंपल फॉर्म में बनने के लिए आपके सामने बच्चों ये देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 7y माइनस 7 से 1 जा 49 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x, ये प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, कुछ इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस 49 में प्लस 7 कीजिए तो माइनस 42 आ जाएगा बच्चों। तो इसको क्या मान लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है, क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन के पीछे पढ़ते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, आप देख रहे हो सेकेंड इक्वेशन जो बनाया हमने वो है आपके सामने बच्चों। इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो क्या आएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना होता है, 6। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर बन जाएगा 2। अब ये 1 2 को आपको सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली मेथड जो है इंट्रोड्यूस में कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो तब तक थोड़ा सा मैं चीज़ें जो है उसको इरेज करता हूँ। आप देखिए दो इक्वेशन हमें मिल गया है, एक इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा क्या बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कैसे हम इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये हम आपको बताते हैं। अब देखिए तो ये दो इक्वेशन हमारे सामने प्रिपेयर हो गए, ठीक है। एक हमारा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 है, देखिए ये पहला वाला, और दूसरा जो है हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, टेबल बना लीजिए पहले। तो आप टेबल बनाओगे ना, टेबल बनाते हैं, चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। एक में आपने लिख दीजिए x लिख दीजिए, एक में लिख दीजिए y। अब x के लिए जीरो रखेंगे ना, तो x के लिए जीरो रखिए इस वाले में, पहले वाले में, पहले क्वेश्चन में रखिए, तो y की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, और 7 6 क्या होता है बच्चों, 42 होता है। तो ये y की वैल्यू हो जाएगी 6, और इसमें जाकर y की वैल्यू जीरो रखेंगे ना, तो x की वैल्यू माइनस 42 हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा जो आप ग्राफ बनाओगे, दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा, दूसरा जो इक्वेशन नंबर 2 का मैं बताता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 का कैसे टेबल बनाएंगे आप, पहले टेबल बनाइए, फिर ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर देंगे पॉइंट्स को। डोंट वरी बच्चों, सब हो जाएगा, ठीक है। जहाँ चाहा वहाँ रहा, जहाँ आप चाहेंगे जो चीज़ चाहेंगे वो चीज़ होगी ही आपसे, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर हैं तो। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो है x की वैल्यू जीरो रखते हैं, तो अगर x की वैल्यू जीरो रख देते हैं ना, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, तो y की वैल्यू सिंपली आपको -2 मिल जाएगी। और अगर y को जीरो रख देते हैं ना बच्चों, देखिए क्वेश्चन 2 में अगर y को जीरो रख देते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 6 मिल जाएगी। तो ये आपका दो टेबल प्रिपेयर हो गया, एक ये और एक ये वाला इक्वेशन नंबर 1 का है बच्चों, और ये किसका है, इक्वेशन नंबर 2 का है। समझ में आ रही बात। अब देखिए कैसे ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ये आपको हम बता देते हैं। आप जो करेंगे ना, आप एग्जाम में जो करेंगे बच्चों, वो ग्राफ पेपर आपको मिलेगा। एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड जो है आपको ग्राफ प्रोवाइड कराएगा, अगर उसके क्वेश्चन पेपर में मेंशन है तो वहाँ पर आपको प्रॉपर स्केलिंग करनी है। मैं ऐसे बता देता हूँ, आप प्रॉपर स्केलिंग के साथ करिएगा, ठीक है ना, आप प्रॉपर स्केलिंग के साथ करिएगा बच्चों। इस 3.1 एक्सरसाइज में जो है टोटल जो क्वेश्चंस आपको जो दिए गए हैं बच्चों, वो 3 क्वेश्चन है। समझ में आ रही है बात। तो 3 क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे अब देखते हैं, टेबल बनाते हैं। देखिए ये हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया बच्चों, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये ओरिजिन हो गया। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, 0,6। देखिए ये पहला पॉइंट क्या है, 0,6। पहली जो पॉइंट होती है जैसे 0,6, तो जो पहली जो वैल्यू होती है वो एक्स की वैल्यू को बताती है, ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू होती है बच्चों वो वाई की वैल्यू को बताती है, ठीक है ना। अब देखिए एक्स की वैल्यू तो 0 है ही, वाई की वैल्यू 6 कहाँ मिलेगी, ऊपर मिलेगी। तो इक्वल डिस्टेंस में आप लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर मान लीजिए ये जो है हमारा क्या हो गया, 0,6 हो गया, ठीक है। तो 0, क्या हो गया बच्चों, 6 हो गया ये हमारा। आप दूसरी पॉइंट -42, तो -42 एक्स की वैल्यू है ना, तो इधर कहीं मिलेगी आपको, इधर कहीं लाइन पे, तो -1 -2 -3, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, एक लाइन मिल गई। दूसरी लाइन क्या है, 0,-2 है, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, तो -2 नीचे मिलेगा आपको, तो ये जो है 0,-2, तो ये जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 0,-2, ठीक है। और दूसरी पॉइंट 6,0, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 6 है, वाई की 0, तो ये 6,0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, है समझ में आ रहा है। तो 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, आप घर पे इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, इसका मैं क्वेश्चन बना देता हूँ आपको, आप ग्राफ प्लॉट करिएगा, ठीक है ना। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम बनाई गई है, कोच जो है बायस 3 बैट एंड 6 बॉल्स, जिसका कोच इतना आता है, एंड लेट सी बायस अनदर बैट, वो अनदर बैट और 3 मोर बॉल्स को जो है सेम काइंड पे रिपीट करती है 1300 रुपीज देकर। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली वही ग्राफिकली का मतलब ज्योमेट्रिकली बोला है बच्चों, ठीक है। आप उसी तरह से प्रॉपर करेंगे, साथ इक्वल डिस्टेंस के साथ करेंगे, पहली वैल्यू एक्स की वैल्यू बताइए और दूसरी वाई की। अब देखिए कैसे कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कि जो 1 बैट का जो कॉस्ट है, 1 बैट का जो कॉस्ट है बच्चों वो एक्स रुपीज है, ठीक है। और 1 जो बॉल का जो कॉस्ट है बच्चों ना, 1 बॉल का कॉस्ट वो है वाई रुपीज। अब ये कह रहा है कि 3 बैट है, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा, 3 बैट है, प्लस 6 बॉल का रहा है तो 6 वाई हो जाएगी, इक्वल टू क्या है 3900। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, सी बायज अनदर बैट, ठीक है, क्या किया, एक और बैट लिया एंड 3 मोर बॉल्स, तो एक आपने क्या किया, एक बैट लिया और 3 मोर बॉल्स लिया, तो 3 वाई। अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1300, ठीक है। तो इन दोनों का ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसी पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट उसी तरह से करेंगे आप, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे करेंगे आप, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस कर देंगे, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, तो इस तरह से आपके पॉइंट्स आप लोकेट करके जो है निकाल लेंगे, जो लाइन्स आपकी बनेगी बना लीजिएगा, ठीक है। इसी इक्वेशन पे बनेंगे ये दोनों इक्वेशंस, ठीक है ना, ये और ये, समझ आई बात। तो इस पर आप ड्रॉ कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो मेरे को व्हाट्सअप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी, ठीक है, रुपीज 160 कॉस्ट आया। आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली करना है। तो मान लेते हैं जो 1 kg एप्पल का जो कॉस्ट है बच्चों, जो 1 kg एप्पल का जो कॉस्ट है ना, वो मान लेते हैं 80 रुपीज़ का है, ठीक है। और जो 1 kg हमारा जो ग्रेप्स है, ठीक है, ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो मान लेते हैं वाई रुपीज़ है। तो कितने आपके एप्पल हैं, 2 kg, तो 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स है तो वाई हो जाएगा, इक्वल टू 160 बोला है तो 160 हो गया ये बच्चों। उसके बाद अगर आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल है तो 4x हो जाएगा ये, प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स तो 2y, इक्वल टू क्या बच्चों 300। तो ये 2 इक्वेशन आपके बन गए, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये आपको क्या करेंगे, आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों, ठीक है ना, ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसी तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे, श्योरली हो जाएगा। इसी दोनों का लाइंस का बनाना है। तो ग्राफ जब भी बनाएंगे ना, एक बार एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे आप टेबल बनाएंगे ना ऐसे,
तो इसमें क्या करेंगे आप, एक्स वाई हो, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, पहले वाले में रख कर दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले में आपने एक्स वैल्यू 0 रखी, तो वाई क्या मिला, वाई आपको 160 मिल गया, ठीक है। अब दूसरे में अगर उसी में आपने क्या किया, वाई की वैल्यू 0 रखी, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 80 मिल जाएगी, क्योंकि 2x इक्वल टू 160 है, x इक्वल टू 80। तो आपको कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे, आपको जो पॉइंट मिलेगा वो 2 पॉइंट कौन कौन सा मिला, देखिए आपको 2 पॉइंट जो मिला बच्चों, वो पॉइंट आपका क्या हो गया, देखिए मैं इसको इरेज करके बताता हूँ, पॉइंट आपका क्या हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, डोंट वरी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आप थोड़ा सा समझ जाओगे ना कॉन्सेप्ट को, इजीली आप कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। तो देखिए कैसे 2 पॉइंट कौन कौन से मिले आपको, तो 2 पॉइंट आपको मिल गए बच्चों। पहला पॉइंट जो मिला वो है आपका 0,160, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा जो पॉइंट 80,0। तो अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है ना, तो आप उसको लेट कर लोगे, जैसे आप ऐसे ये ड्रॉ करोगे ना, तो जब बड़ी बड़ी वैल्यूज आएगी तो उसको लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट ऐसा कर लेंगे, लेट, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ठीक है, 20 एप्पल, ऐसे करके लेट करके आप जो है सेंटीमीटर के हिसाब से उसको छोटे करके कर लेंगे आप, ठीक है। आप उसको क्या कर लेंगे, इजीली कर लेंगे, बड़ी वैल्यू अगर आती है तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, ठीक है। और इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को 3.1 के एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से कि ये सेकंड के भी आप क्या करेंगे, ड्रॉप प्लॉट करेंगे, सेम टू सेम वही, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, वाई की वैल्यू आपको 150 मिल जाएगी, देखिए 2y = 300 है तो 150 मिल जाएगी, फिर वाई 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आपको 300/4 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इजीली क्या कर लेंगे बच्चों, आसानी से क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। एनी डाउट, तो बच्चों आप लोग करिएगा, और जो भी डाउट होगा तो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।